आपकी बोर्ड से संबंधित वो रजिस्ट्रेशन का काम है, वो सुविधाओं से संबंधित तो काम है, उनको लेकर के अनेकों दिक्कतें हैं जिसके बारे में चर्चा साथी कर चुके। वो सहजता से, आसानी से जो आपका हक है, जो आपका मिलना चाहिए, बिना देरी के मिलना चाहिए, ये व्यवस्था बने, इसको लेकर के आज आपकी बातचीत होगी और उसके बाद का कार्यक्रम उसके आधार के ऊपर तय किया जाएगा। लेकिन हमारी समस्याएं वो सिर्फ बोर्ड से संबंधित नहीं है, बोर्ड से संबंधित है और बहुत जो साथी जयरोगान ने बताया, लंबे संघर्षों के दम पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं जिस पार्टी में हूं, राज्य का सेक्रेटरी, ये बोर्ड देश के स्तर पर भवन निर्माण का कब बना था? जिस समय देवगौड़ा की सरकार थी, हमारी पार्टी के समर्थक थी, उनके पास बहुमत नहीं था। हमारी पार्टी के लोगों ने सरकार के अंदर मंत्री पद नहीं मांगा, हम सरकार में मंत्री नहीं थे, बाहर से समर्थन दिया, लेकिन शर्तों के साथ दिया। और उनमें से एक शर्त थी कि देश में खेती के बाद सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, वो दुर्घटनाएं होती है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस समय देश के स्तर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर यह कानून बना। उस कानून को भी लागू करने के लिए 2007 तक हरियाणा के अंदर हमें संघर्ष करना पड़ा। यह हमने कोई खैरात में नहीं मिला है, किसी ने दान दक्षिणा में नहीं दिया है, जब हमारा हक था लड़के लिया। आज उसमें भी क्योंकि मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, खट्टर की सरकार, उसकी नीयत में और नीति में दोनों में खोट है। वो सरकार प्रमाणित हो चुकी है, वो मजदूर की और किसान की सरकार नहीं है, वो अडानी और अंबानी की सरकार है, कॉर्पोरेट की सरकार है। और इसी का ये जो महामारी है, जो क्या करें, वक्त पर मेरा लागा मानस असली कोण किसका है? संकट के समय के ऊपर, आपदा के समय के ऊपर, दुनिया की महामारी है जो कोरोना आई, 2 लहरें हो चुकी, अनेकों लोग मरे हैं। हरियाणा में भी मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े सरकारी 2 तरह के हैं। पहले जो लोगों का मृत्यु रहती थी उसमें, और अब की बार में अप्रैल और मई का महीना सरकार कोरोना से कुल मौत दिखा रही है हरियाणा की। मई के महीने में 8,000 कुछ, और असल में आंकड़ा है 60,000 का, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा जो लोग मरे हैं, वो 68,000 मरे हैं। आंकड़े छुपाए गए, जिनकी बिल्कुल आपराधिक लापरवाही थी। समय रहते बीमारी का पता था, कुकर आनी है, कुकर रोकी जानी है, लेकिन उसके इंतजाम नहीं किए गए। गांव तक, देहात तक ना कोई डॉक्टर था, ना कोई टेस्ट था, ना कोई दवाई थी, ना कुछ और था। लोग मारे गए और उसके चलते हुए लोगों के रोजगार चले गए। लॉकडाउन इन्होंने किया, काम धंधे गए, अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे समय के ऊपर जब लोगों को जरूरत थी मदद की, सरकार के खजाने खुलने चाहिए थे, उस समय के ऊपर जनता को मदद देने की बजाय बीजेपी की सरकार ने इस मौके का फायदा उठाया। पूंजीपतियों के कर्जे माफ किए, पूंजीपतियों के टैक्स कम किए, पूंजीपतियों के लिए देश की खेती बाड़ी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट का हवाला करने के लिए देश की खाद्य सुरक्षा, उसको मनमर्जी के मुनाफे कमाने के लिए ये 3 कानून खेती बाड़ी के लेकर के आए, जिसके खिलाफ आज आंदोलन पूरे देश में चल रहा है।
मौके का फायदा उठा करके उसी समय के ऊपर जो हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए यूनियन बनाने का अधिकार, संघर्ष करने का अधिकार, आजादी के बाद मजदूरों ने जो कानून बने थे, जो पिछली सरकारों में लागू नहीं हो रहे थे, मांग करते थे उन कानूनों को लागू किया जाए। मोदी ने कहा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये कानून खत्म कर दो। सारे के सारे कानून मजदूरों के लिए खत्म करके और लेबर कोड बढ़ा दिए। उसके साथ क्या किया? उनके तो कर्जे माफ, उनके तो टैक्स माफ, और जनता पर टैक्स लगा करके जो जय भगवान ने बताया 100 रुपए में 60 रुपये टैक्स है आज तेल का। 60 रुपए एक साल में। ये जो अखबार पढ़ते हो ना, दैनिक भास्कर, अभी 10 दिन पहले उसने बताया कोरोना के समय, महामारी के समय 5,70,000 करोड़ रुपए हमसे, आम जनता से, गरीब लोगों से, जिनका रोजगार चला गया, उनसे लूटे हैं इस देश की सरकार ने। टैक्स बढ़ा करके लूटे 5,70,000 करोड़। यह इनका चेहरा। इस समय के ऊपर, जनता के ऊपर महामारी की जो मार थी, उस समय महंगाई का, तेल एक चीज नहीं है, तेल बढ़ने के साथ तमाम चीजों की महंगाई बढ़ रही है। हालत ये पहुंची है, जो ट्रेलर हमने देखा है, कानून क्या असर करेंगे, जो खेती का करके तेल हमारा क्या वास्ता है? इसका वास्ता मैं बताऊंगा आपने। अब की बार सरसों का भाव सरकार ने जो तय किया वो बहुत कम था, जो किसान मांग कर रहे उसके मुताबिक सही था। बाजार के अंदर सरसों का तेल जो सरकार ने तय किया, सरसों का भाव उससे कुछ ज्यादा था। सारी सरसों प्राइवेट व्यापारियों ने खरीद ली, सरकार के पास सरसों थी नहीं। सरसों का तेल जो डिपो पर मिलता था, आप बताओ, आप में से 2 लीटर सरसों का तेल बीपीएल को मिलता था कि नहीं मिलता था? आज वो बंद किया जा चुका, क्योंकि सरसों जब अडानी ने खरीद ली तो उनके पास कब्जा हो गया, और मरमर्जी के भाव 225 रुपए प्रति लीटर। आज सरसों का तेल अडानी का, फॉर्च्यून कंपनी का बाजार के अंदर मिलता 225 रुपए का, जो 100 रुपए में 80 रुपए तक भी मिलता था। उसके बदले सरकार ने कह दी 250 रुपए थारे खाते में पीछे आ जाएंगे। अरे तेल तो 225 का, 2 लीटर के बदले 250 रुपए, और वह भी 3 महीने बीत गए। आया आगे किसी कहा को आया पैसा, तो समस्या हल नहीं है कि हमारी, क्या इस मसले को लेकर के अपन नहीं लड़ना पड़ेगा? ये डाका नहीं है कि हमारे ऊपर देश में अनाज सड़ रहा है, गोदाम भरने की जगह नहीं है, गरीब जनता को नहीं मिल रहा। हमारे भवन निर्माण के कारीगर, मिस्त्री, मजदूर, असंगठित क्षेत्र के कोरोना के समय के ऊपर जब महामारी का पूरा प्रकोप था, उस समय तपती गर्मी के अंदर अपन देखा लाखों महिलाएं, पुरुष, बच्चे, विधवाएं, अपंग भाई किस तरह से मरते कटते अपने घरों के लिए गए थे, क्योंकि सरकार उनके लिए राशन नहीं दे पाई। ये चरित्र हमने देखा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये दिमाग में हमारे आना चाहिए इस बात को लेकर के, क्या हमने आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या हमने, हम मजदूरों ने ये शहर बसाए हैं, ये देश हमने बसाया है, गांव है, शहर है, मकान हम बनाते हैं, सड़क हमने बनाई है, नहरें हमने बनाई है। शहर के अंदर मजदूर चाहिए, फैक्ट्री चलाने के लिए मजदूर चाहिए, भवन निर्माण के लिए भी मजदूर चाहिए, रिक्शा गाड़ी के लिए मजदूर चाहिए, घरों में पोछा लगाने के लिए भी मजदूर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, दुकानदार चाहिए। लेकिन ये मजदूर कहाँ रहेगा? इसके लिए कोई नीति नहीं है, आवास का कोई प्रबंध नहीं है। शहरों में आज जमीनें इतनी महंगी होगी, गोलियां लग रही है। प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को वो उड़ा एक बनाया था, हाउसिंग बोर्ड बनाई थी, आज वो उसको खत्म किया बीजेपी ने, उसका नाम रह गया। और प्राइवेट कॉलोनाइजर्स, वहां गोलियां लगती है। आम आदमी के लिए आज हालत नहीं है। कोई गरीब आदमी ने
कहीं झोपड़ी डाल ली, कहीं थोड़ा बहुत पैसा दे करके अगर कहीं कर लिया, उसकी रजिस्ट्री नहीं है। शहर के बाहर अगर कोई ले लेगा तो वह बनेगी जो फरीदाबाद में 35 साल से मजदूर रह रहे थे, जिन्होंने पत्थर तोड़े थे वहां खानों के अंदर, जिन्होंने फैक्ट्रियों में काम किया था, जो निर्माण का काम करते थे। खोरी गांव 1 लाख की आबादी, 12,000 परिवारों को बुलडोजर चला करके आसपास कर दिया है। बोले अवैध है, लेकिन उसी जगह के ऊपर बड़े बड़े कॉर्पोरेट के 5 तारा होटल खड़े हैं, बहुमंजिला आवासें खड़ी हैं। उनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं है, इन मजदूरों से पर्यावरण को नुकसान है। आवास के लिए